Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine and enjoying good health. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर आपने सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आपको खुद से कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही होगी। फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट टूल्स के बारे में। मेजरमेंट टूल्स क्या होता है, देखिए अब मेजरमेंट टूल्स में और दूसरे मर्करी टूल्स में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ कि आप लोगों ने कभी अपना वेट चेक किया हो या डॉक्टर के पास बीपी चेक करवाने गए हो तो नॉर्मली वो जो बीपी या वेट जो है वो आप लोगों का मर्करी में आता था, यानी कि वो नीडल जो है कि आपको नज़र आ रहा है नीडल जो है वो रोटेट कर जाती थी कि आपकी मशीन पे खड़े हुए नीडल रोटेट कर गया और आपको पता चल गया। उसमें जैसा हमारी जो रिस्ट वॉचेज़ है, ठीक है, ये वॉल क्लॉक्स हैं, वो भी एग्जांपल हैं आपके मेजरमेंट टूल्स के बारे में। वो भी आपको बताया कि अच्छा इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, इतने सेकंड्स हुए हैं। लेकिन अब हमारे पास जो कंप्यूटर ने जो हमारे पास जो आपके रिवोल्यूशनाइज किया है, इंकलाब बर्पा किया है, वो आपका जो सिस्टम आपके आ गया, डिजिट्स पे आ गया, आपकी एक्यूरेसी पे आ गया। वेट कितना है वो डिजिट्स में आ गया कि 60 पॉइंट समथिंग है, ठीक है जी। अगर आप बात टाइम की करते हैं तो वो टाइम जो है वो एक्यूरेट हो गया। फिर हम थर्मामीटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले जो थर्मामीटर्स, अभी भी थर्मामीटर्स आते हैं उसमें मर्करी बेस्ड होते हैं, उसमें आपका वो आ जाता है। लेकिन अब जो थर्मामीटर्स हैं वो आपके आ जाते हैं डिजिटल बेस्ड पे आ जाते हैं। उसमें आपने कई ऐसे थर्मामीटर्स हैं जो आपने उस पर रखे हैं, अपने फोरहेड पे रखे हैं, वो आपको बता देगा कि आपका टेम्परेचर 102 पॉइंट समथिंग है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी में आ जाता है, एक्यूरेट आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आपके पास आ जाती है चीज़। फिर हम बात करते हैं कि बिज़नेस में जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। बिज़नेस में जो है हमारा कॉमनली यूज़ हर जगह पर ही हो रहा है। पैसों की ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कोई चीज़ है आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ सेंड करनी है, आप लोगों को खुद नहीं हमें जाना पड़ता, ठीक है, कि बिजनेसमैन है या कोई भी बंदा है कि मैं खुद से उठ के जाऊं और वो काम करूं, ठीक है। कई जगह पर जाना भी पड़ता है, वरना हम मोबाइल के ज़रिए वो हम चीज़ें जो है एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फिर हम ICT की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन में तो कंप्यूटर जो है हर जगह पर इस्तेमाल होता है। अब तो फ्रॉम प्ले ग्रुप से या 1 से लेके टिल आगे ऑनवर्ड्स कंप्यूटर के इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हुई हैं कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको पढ़ रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट उनमें डेवलप होता जा रहा है। नए से नए सॉफ्टवेयर डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरियम वेबसाइट एक डिक्शनरी है इंग्लिश की इंस्टॉल करें और वो ऑफलाइन चलती है और उसको एक दफ़ा आपको इंस्टॉल करनी है और उसमें आप कोई भी चीज़ जो है सर्च कर सकते हैं। फिर सेकंड वन मैथ से रिलेटेड इतनी आ जाती है, brainly.com है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। brainly.com है, question8.1 है, जिसमें आपने क्वेश्चन की सिर्फ पिक लेनी है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। फिर आप फिज़िकली जाकर क्लास लेना, कहीं पे मेरा जाके कहीं फिज़िकली क्लास लेना मुश्किल हो जाता है, या स्टूडेंट को फिज़िकली मेरे घर आना मुश्किल है, तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, जूम यूज़ कर लेते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं। मैंने अगर कोई नोट्स वगैरह सेंड करने हैं तो मैं किसी के मेल पे भी कर सकती हूँ सेंड, व्हाट्सएप पे भी कर सकती हूँ, या अगर मैंने जूम पे क्लास लेनी है तो मैं जूम पे क्लास ले लेती हूँ। तो ये एजुकेशन में है। एजुकेशन में यानी कि आप घर बैठे, फिर आपका जो है ई लर्निंग में आ जाता है। ई लर्निंग है कि आपकी वर्चुअल, ये दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल क्लासेस। ये टेम्प्रेरी क्लासेस होती हैं कि आपके फिजिकली टीचर, आपको फिजिकली क्लास नहीं मिली हुई, ठीक है, आप फिजिकल नहीं जाते, लेकिन आपको जैसा मैं लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ या जैसा लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, तो ये वर्चुअल क्लास होती है, टेम्प्रेरी क्लास होती है। इसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अच्छा हमें ये कॉन्सेप्ट इस तरह है, इसको हम इस तरह क्लियर कर सकते हैं। अब हम ICT की बात करें, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री हमारी सनतें वगैरह हैं, ठीक है, उसमें पहले मैंने आपको बताया कि उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा काम हो गया, मैनुअली काम ख़त्म हो गया। इससे थोड़ा सा हमारा ये हुआ कि लोगों ने अपग्रेड करना चाहा, उन्होंने सिस्टम को सीखा, कंप्यूटर को सीखा और उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। नई डेवलपमेंट्स आ गई पैकिंग के लिए या मटेरियल्स के लिए कि हम एक एक बंदे को रखना और उसने उस पर काम करना, इंडस्ट्री में काम करना, या कोई डायर है तो वो मशीन लगा ली, उसने यूनिट लगा लिया और वो जो है सारे जो कपड़े हैं उसके अंदर एक ही दफ़ा डाई होकर आगे काम जो है हमारा वो तेज़ी से होना शुरू हो गया। फिर उसमें रोबोट्स की हमारी एग्जांपल्स आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल आ गई। ये इंडस्ट्री में इसने बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा कर दिया। और फिर उसके बाद जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, एप्लीकेशन जो है वो इंटरटेनमेंट की आप बात करते हैं। इंटरटेनमेंट है कि जो भी आपका लेयर टाइम है आप किस तरह कंप्यूटर में गुजारना चाहते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है।
अब तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप ऐसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स है, यानी कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपको पे करना पड़ता है, और कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया और उसके बाद आपने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, कुछ गेम्स जो होती हैं वो आपकी ऑफलाइन होती हैं, कुछ होती हैं वो आपने ऑनलाइन ही खेलनी होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हैं, गेम्स हैं, आपके पास मूवीज़ हैं। आपने इंटरटेन होना है ना, अपने काम को यूटिलाइज़, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो वो आप मुख्तलिफ चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इंसाइक्लोपीडिया में यानी कि उसमें इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड जो है कोई भी इंफॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं। रिगार्डिंग कोई ऐसी गेम्स भी होती हैं कि क्रॉसवर्ड्स हो गए, क्रॉस मैच हो गए, या आपसे वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट टास्क पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरटेनमेंट में आ जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एप्लीकेशन से ये उनके यूजेस थे। तो होपफुली ये आपको जो है यूजेस और एप्लीकेशंस के बारे में पहले से अवेयरनेस थी, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। जहाँ पर हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं कंप्यूटर, वहाँ पर स्टूडेंट्स हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर फ़ायदे भी हैं वहाँ पर कुछ चीज़ों के नुकसानात भी हैं। सो स्टूडेंट एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं आईसीटी डिवाइसेस के, आईसीटी के क्या फ़ायदे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आप शेयरिंग रिसोर्सेज कर सकते हैं, घर बैठे ही आप जो है अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। यानी कि सपोज़ जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने आपको कोई चीज़ आपको सेंड करनी है, आपने आगे किसी को सेंड कर दिया, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, तो हम वो मैसेज है, एक जो चीज़ है वो स्टोरी या कुछ भी जो है हम वो बता सकते हैं, ये रिसोर्सेज या नोट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। नंबर सेकंड है जो सबसे ज़्यादा आजकल मोस्ट पॉपुलर है कि आप घर बैठे, चाहे वो आपने कोई भी शॉपिंग करनी है, चाहे वो आपके कपड़ों से रिलेटेड है, कुछ भी आपने करना है, ग्रॉसरी की करनी है, कुछ भी करनी है, वो आप ऑनलाइन बैठे कर सकते हैं। फिर आईसीटी का जो एक बहुत बड़ा प्ले इंपॉर्टेंट रोल है वो स्काइप है, गूगल है, ये सारे जो है ये आपके सोशल मीडिया हैं जिसने आपको सबको आपस में मिला दिया हुआ है, आपका आपस में इंटरेक्शन हो गया हुआ है, एक ताल्लुक कायम हो गया हुआ है। ये आपका एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज में आता है। फिर आपका टाइम कम लगता है, आपका कम टाइम में काम आपका जो है मच फास्टर हो जाता है, जिसमें हमने सारे यूजर्स में पढ़ा कि वो सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एडवांटेजेस में आ जाती हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एडवांटेजेस में देखें आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है जो भी मैंने क्लियर किया है आपका एजुकेशन में, कि आप ऑनलाइन जो है वो स्टडी कर सकते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हमें कोई बुक वगैरह, कोई चीज़, कोई रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो भी हम जो है वो घर बैठे इंसाइक्लोपीडिया, कोई डिक्शनरी, कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड चाहिए होती है, वो भी मिल जाती है। फिर जिन स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है कि हम लैंग्वेजेस सीख लें, तो आप लैंग्वेज सीख के तो आप उस पर काम कर सकते हैं, और उसको सीख के तो आपको जो है नई से नई जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। ये आपके एडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्या नुकसानात हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। अब मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, उसी तरह कई जगह पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब कंप्यूटर की अगर आप बात करें कि जहाँ इतने एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स ये है कि स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे या बड़े, हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हम यूज हो रहे हैं कि हम मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बगैर रह नहीं पा रहे। हमने सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करना है, कोई मैसेज आया हुआ है, कोई कॉल आई है, ये एडिक्टेड है। काम छोड़ के सबसे पहले हम मोबाइल को देखते हैं। फिर सेकंड चीज़ ये है कि हम अपना टाइम जो है बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स जो है अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं कि पढ़ने की बजाय वो जो है अपना टाइम जो है मोबाइल पे लगा देते हैं। ठीक है, अपना टाइम जो है वो गेम खेल लिए, अब वो उसमें इतना ज़्यादा फिर गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उनके लिए हेडेक बन जाती है। थर्ड वन जो है, लोग जो है इसका बहुत ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल जो है ना, बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो आपके ये मसल्स वगैरह को पुल कर देता है। जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करेंगे, आपके शोल्डर्स या मसल्स वगैरह पुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थकावट हो जाएगी, आपको और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, बैक बोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। फिर उसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो हम लोग अपनी जो है अपना जो टाइम जो है वो सारे के सारा जो टाइम जो है हम वेस्ट करते जा रहे हैं मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। हम अपनी जो है चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, लोगों को टाइम देने की बजाय हम मोबाइल पे जो है उसके अंदर लगे हैं। तो ये जो है ये डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के और आईसीटी के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों की जो जॉब्स हैं वो कंप्यूटर की वजह से गई भी हैं। किस वजह से? कि काम होता था मैनुअली, रिटन फॉर्म में होता था, वही चीज़ें हमारे पास वर्ड, एक्सेल वगैरह पर आ गई, कंप्यूटर पे आ गई, कन्वर्ट हो गई। अगर उन लोगों ने वो नहीं सीखी तो उनकी जॉब जो है वो चली गई है।
तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डिसएडवांटेजेस में आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। फिर एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ है कि हमें नहीं पता होता, हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो कौन है, हम उसको फ्रेंड में ऐड कर देते हैं, फ्रेंड लिस्ट में, वो फिर फॉल्स निकल आता है। तो ये जो है ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, जिसमें हमने आईसीटी के यूजेस पढ़े, आईसीटी के हमने डिवाइसेस पढ़े और कहाँ कहाँ पर आईसीटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारा कुछ पढ़ा। होपफुली स्टूडेंट आप इस टॉपिक को बड़ा क्लियरली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और इंशाल्लाह ताला कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।